श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस माघ माह का प्रदूषण व्रत 21 फरवरी 2024 के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फरवरी का महीना है, माघ माह का महीना है, ये बहुत ही बड़ा और विशेष महीना है। क्योंकि दोस्तों, इस बार का जो फरवरी का महीना है वो 28 दिनों का नहीं बल्कि 29 दिनों का है। इसलिए दोस्तों, इस महीने की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये माघ महीने के महीने में प्रदोष व्रत पड़ जाए, वो भी 21 फरवरी, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस दिन अगर आप लोग भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर लेते हो तो भी भगवान शिव जी आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। चाहे आपकी किसी भी प्रकार की ही मनोकामना क्यों ना हो, कोई दुख और परेशानी ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस साल के इस माघ महीने में पड़ने वाले 21 फरवरी के दिन प्रदोष व्रत के दिन करना है। सबसे पहला उपाय जो कि है दोस्तों, यहाँ पर 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, ये मनोकामना के लिए विशेष माना जाता है। साथ ही में दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो माघ महीने में पड़ने वाला 21 फरवरी वाला प्रदूषण व्रत है, ये भी मनोकामना पूर्ति का ही प्रदोष व्रत है। और क्या आपको पता है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का जो समय होता है, ये भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। इसीलिए अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो भाई प्रदोष काल मतलब शाम के समय करेंगे ना, तो आपको उस उपाय करने का अच्छा और ज्यादा फल मिलेगा। वैसे 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, ये आप सुबह के समय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उपाय में क्या करना है वो आप समझिए, उसके बाद जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने साथ में एक लोटा जल लेकर जाइएगा, या आप भगवान शिव जी के लिए जो भी पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाना चाहे वे लेकर जाइएगा। और शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो भाई एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाइएगा। अपनी पहले आपको करनी है भगवान शिव जी की, उसके बाद में ये उपाय करना है। तो क्या करना है, अपनी पूजन सामग्री जो है या एक होटल जो सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर लेकर पहुंच जाइए। जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर जाते से ही आपको ये वाला उपाय नहीं करना है। उसके पहले आपको अपने घर से 108 चावल के दाने भी लेकर आने हैं। अब 108 चावल के दाने जो हैं वो आप लोगों को लेना तो एक मुट्ठी भर के, पर उनमें से अच्छे अच्छे 108 चावल के दाने छांट लेना है। कितने? 108। 108 चावल के दाने आपको अच्छे अच्छे साबुन निकाल लेना है। टूटे हुए कटे-फिटे चावल के दाने नहीं होने चाहिए ना 108 चावल के दानों में से। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अपने घर से पहले से ही जो है 108 चावल के दाने अच्छे साबुत वाले जो है गिनकर तैयार करके रख लीजिएगा। फिर आप इस उपाय को करने के लिए निकलिएगा तो अपने साथ में एक लोटा जलिए, जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर निकलिएगा। भगवान शिवजी के मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो, शिवालय हो, या जहां पर शिव जी विराजित हों, तो करना क्या है, भगवान शिव जी के आप लोग मंदिर पहुंचे। पहले जाकर आपको पूजन करना है भगवान की। जैसे एक लोटा जल लेकर गए तो एक लोटा जल चढ़ाना है। इसके अलावा बेलपत्री, फूल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, सारी पूजन सामग्री से आपको भगवान शिव जी की पूजन कर देना है। शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो दीपक लेकर गए हो गोल भारती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, आटे का, तो भाई आप पहले जाकर वो दीपक जला देना है। वो दीपक आप आटे का लेकर जाएं, अगर मिट्टी का है तो नया दीपक लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए आटे का सही है तो पहले आप अपना दीपक लगा दीजिएगा, उसके बाद ये उपाय कीजिएगा। अगर शाम के समय कर रहे हैं तो अब करना क्या है, देखो आपकी पूजन हो गई, आपने जल चढ़ा दिया, आपने सब काम कर दिया, पूजन हो गई आपकी। अब आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। पास में बैठ गए आप लोग। अब पास में बैठने के बाद आपको अपने भाई 108 चावल के दाने निकाल लेना है। आपने अपने सामने 108 चावल के दाने निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या करना है, अभी की इन 108 चावल के दानों को एक एक करके भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमोस्तुतु भी हम आपको बोलना है। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमोस्तुतु पे
हर चावल के दाने को चढ़ाते समय इस बात का आप लोग रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको भी तो अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है ना। यह 108 चावल के दाने आप एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर अगर आपको उपाय का फल जल्दी चाहिए, बड़ा होकर चाहिए, मतलब उपाय का फल बड़ा चाहिए, तो भाई 108 चावल के दाने एक एक करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना। बस इस बात का ध्यान रखना, आपने 107 चावल के दाने तो आपको एक एक करके चढ़ा देने हैं, पर जैसे ही इन 108 चावल के दानों में से आखिरी वाले चावल का दाना आता है, 108वां चावल का दाना आता है, तो उसको चढ़ाते समय आपको बोलना है और अपनी वो मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। अपनी मनोकामना को बोलते हुए इस आखिरी वाले चारों की तरह चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद 2 मिनट भगवान के सामने बैठकर ही हाथ जोड़कर उनसे विनती करना, प्रार्थना करना और भगवान को धूप दे लेना। बस आपका ये 108 वाला उपाय पूरा हो जाता है। सुबह के समय कर रहे हो तो भी ऐसा करना है, शाम के समय कर रहे हो तो भी ऐसा करना है। शाम के समय प्रदोष काल का अगर सही समय दिया जाए, प्रदोष के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। पर अगर कोई किसी कारणवश आप लोग लेट भी हो जाते हो तो 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, पर इससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तो बस दोस्तों, ये 108 चावल वाला उपाय इस तरीके से होता है और आपकी मनोकामना और दुख और परेशानियों को भी दूर करता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इस माघ महीने में पड़ने वाले विशेष प्रदूषण व्रत की, जो कि मनोकामना पूर्ति का प्रदूषण व्रत है। भाई, इस दिन किया जाने वाला 2 दीपक वाला उपाय। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर मासिक के दिन 3 दीपक वाला उपाय करते हैं, सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय करते हैं। उसी तरीके से प्रदूषण व्रत के दिन 2 दीपक वाला उपाय किया जाता है। अब ये 2 दीपक वाला उपाय कैसे किया जाता है वो हम आपको बताते हैं और आप भी इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को 2 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। अब ये 2 दीपक आप लोग कैसे तैयार करोगे वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आप लोगों को जो 2 दीपक तैयार करने हैं, ये आटे के दीपक तैयार करने हैं। मिट्टी के लोगे तो नए दीपक लेने पड़ेंगे, इस ध्यान रखना है। तो क्या करना है, आटे के 2 नए दीपक तैयार करके रख लेना है। 2 आटे के नए दीपक की बनाया आपने, इसके अंदर जो आप बाती रखोगे वो गोल बाती रखोगे, क्योंकि प्रदूषण व्रत का तो जो दिन होता है वो भगवान शिव जी का प्रिय दिन होता है। और उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान शिव जी के लिए। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो भाई गोल बाती जो है एक एक बनाकर इन दोनों ही दीपकों के अंदर रख लेना। अब गोल बाती 2 तरह की होती है, एक तो ही बाजार से बनी हुई आती है और एक आप अपने हाथों से ही बनाकर रखते हो। तो ज्यादा फल आपको जब मिलेगा जब आप अपने ही हाथों से बनाई हुई गोल बाती उस दीपक में रखोगे। आपके घर में रुई तो होगी ही होगी और आप उनसे जो है 2 गोल बाती बनाइएगा और एक एक रख दीजिएगा। आप चाहे तो बाजार की भी ले सकते हो, पर अगर आपको बड़ा फल चाहिए तो भाई अपने हाथों से रुई की 2 गोल बाती बनाना और इन दोनों ही दीपकों के अंदर एक एक रख देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर दीपक तैयार कर लेते हो तो भाई इनके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे, शुद्ध देसी गाय का घी। अभी शुद्ध देसी गाय का घी डालने के आपको ये वाला जो उपाय है ये करना है शाम के समय प्रदोष काल में। किसको करना है, जो घर की माताएं बहनें होंगी विशेष रूप से उनको करना है, ठीक है, क्योंकि घर की माताएं बहनें होती है घर की लक्ष्मी। तो भाई क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को अपने घर से निकलना है शाम के समय में, ठीक है। दोनों दीपों को एक प्लेट में या पूजन वाली थाली में रखकर, पर इसके साथ में दोस्तों इन दोनों दीपों को जलाने के लिए अपने ही घर से माचिस भी लेकर निकलना है। माचिस आप घर पे भूल गए और किसी से आपने माचिस ले ली तो भाई इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को जिससे आप लोग इस उपाय को करने के लिए माचिस ले लोगे दीपक को जलाने के लिए, तो अपने घर से ही माचिस लेकर जाना ताकि आपका उपाय का फल पूरा ही आपको ही मिले। तो ही आप लोगों को क्या करना है, हमने 2 दीपक तैयार की है तो सीधी सी बात है हमें 2 जगहों पर जाने पड़ेंगे। अब ये 2 जगहें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 2 जगह हैं। सबसे पहली जो जगह है वो है भगवान शिवजी का मंदिर। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले जाना है भगवान शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में जैसे ही पहुंचो तो दर्शन करना, भगवान को धोते हैं ना,
के बाद में भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में अपना पहला दीपक जलाना, अपनी पूजा वाली थाली के अंदर ही अपनी ही माचिस से पहला दीपक जलाकर शिव जी के पास में रख देना। ठीक है, दीपक को घर से जलाकर नहीं लाना है, जहां पर रखना है वहीं पर आकर जलाना है। पहला दीपक आपने जलाया, शिवजी के शिवलिंग के पास में रख दिया और 2 मिनट भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लिया, उनसे निवेदन कर लिया, उनको धो दे लिया और आपका ये पहला दीपक लग गया। और प्रार्थना कर लेना है, आप लोगों को अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। तो यहाँ पर आपका पहला दीपक लग गया। अब दूसरा दीपक आपको कहाँ पर लगाना? दूसरा दीपक आपको मंदिर से वापस से लेकर जाना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जैसे ही पहुंचते हो तो बाहर से खड़े होकर देखना अपने घर की तरफ की भाई आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोग क्या करोगे भाई, अपना दूसरे नंबर का जो दीपक है वो दीपक आप लोग जो है वहां पर जला दो कि भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करते हुए कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे और किसी भी तरह की दुख और समस्या ना आए। तो भाई बस ये 2 तरह के जो दीपक हैं, इन 2 जगहों पर आप जलाना है और भगवान से प्रार्थना करना है। पहला दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में ही लगेगा, दूसरा दीपक फिर से अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये है 2 दीपक वाला उपाय जो कि प्रदूषण व्रत के दिन किया गया। इस उपाय का फल भी हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस माघ माह में पड़ने वाले प्रदूषण व्रत के दिन करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जो अगला उपाय है दोस्तों की एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष उपाय है, जिस उपाय को करने से अगर किसी के जीवन में कोई भी दुख और परेशानी चल रही है, जैसे कि भाई किसी का व्यापार है वो सही नहीं चल रहा है, किसी को रोग और बीमारी है और वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो इस तरह की अगर आपके जीवन में दुख और परेशानी है तो भाई आप लोगों को 108 सरसों के फूलों वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। 108 सरसों के फूलों वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से आपको सुबह के समय करना है, पर किसी कारणवश अगर ना भी कर पाओ तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो करना क्या है इस उपाय में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि यही वो महीना होता है, यही वो समय होता है जब सरसों के आते हैं। तो आपको क्या करना है, सरसों के फूल लेकर आने हैं। कितना लेकर आने हैं? 108 सरसों के फूल लेकर आने हैं। ये 108 सरसों के जो फूल होंगे ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे गेहूं के खेत में या सरसों के खेत में, जहां पर सरसों का खेत होगा पूरे में, जहां पर सरसों लगी हुई होगी, या तो वहां पर मिलेगा या तो गेहूं के खेतों में मिलेगा। हम आपको पहचान बताएं तो वो पहचान ये है कि आपने गेहूं के खेत देखे होंगे। गेहूं के खेत में बीचों बीच आप देखना छोटे छोटे से पीले कलर के फूल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो वो जो छोटे छोटे पीले कलर के फूल होते हैं वही सरसों फूल होते हैं और उनका इस माघ के महीने में विशेष महत्व होता है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, जहां पर भी आप लोगों को ये सरसों के फूल मिले वहां पर जाना है और वहां से 108 सरसों के फूल लेकर आना है। अब भैया आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक गुच्छा एक फूल के बराबर है कि एक छोटा सा फूल एक फूल के बराबर है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, उस सरसों के फूल के अंदर भी, मतलब उस सरसों के फूल के गुच्छे के अंदर भी बहुत सारे फूल होते हैं। तो भाई उस एक फूल को जो है इस उपाय के लिए माना जाएगा। तो उसी तरीके से छोटे छोटे जो फूल होंगे उनमें से पूरे 108 के फूल आप लोगों को जो है तैयार करके रख लेना है, मतलब तोड़ कर लेकर आ जाना है, या घर आकर जो है 108 अच्छे अच्छे फूल जो है छांट कर रख लेना है। तो करना क्या है इस उपाय से आप लोगों को, तो देखिए, इस उपाय को जब आप करने के लिए चाहे सुबह के समय तो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री लेकर जाना है, या तो 1 लोटा जल लेकर जाना है, या कुछ भी पूजन सामग्री है ना, फूल वगैरह बेलपत्र वगैरह। शाम के समय जा रहे हो तो 1 घी का दीपक लेकर जाना, गोल बाती का आटे का, और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना। या सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल चढ़ाना, पहले पूजन अर्चना करना, उसके बाद में ये वाला उपाय होगा, ठीक है, का ध्यान रखना। अब करना क्या है भाई, उसको ही अपने हाथों से ये उपाय करना है।
जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, जिसका बिजनेस वगैरह जो धंधा है वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा हो, या जिसके घर में डोगर बीमारी बहुत ज्यादा प्रवेश कर रही हो, ठीक ही नहीं हो रही हो, घर में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, भाई उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। करना क्या है, 108 सरसों के फूलों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और 108 सरसों के फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। यहाँ पर प्रश्न निकल कर आता है, एक साथ चढ़ आना है कि एक एक चढ़ाना है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें, एक एक करके चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे? एक सरसों का फूल लिया, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, और एक नाम भी आपको लेना है जो कि है उद्धवेश्वर महादेव जी का नाम। क्या लेना है? उद्धवेश्वर महादेव जी का नाम आपको लेना है। तो पहला सरसों का फूल चढ़ाएं, उद्धव महादेव जी का नाम ले लिया। दूसरा उद्धतेश्वर महादेव जी का नाम ले लें। इसी तरीके से पूरे जो है सरसों के फूलों को चढ़ाते समय उद्धवतेश्वर महादेव जी का आपको नाम लेना है। और जैसे ही आप लोगों को पूरे फूल चढ़ जाए, उसके बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, निवेदन करना है, उनसे विनती करना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आपकी रोग और जरूर दूर होगी। विशेष रूप से ये जो उपाय है 108 सरसों के फूल वाला, ये रोग बीमारी के लिए है और व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। तो आप जरूर करके देखिएगा, इस वाले उपाय को आपको जरूर फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। अगर दोस्तों आप हर फूल को चढ़ाते समय महादेव का नाम ना ले पाए तो पहले फूल को चढ़ाते समय महादेव जी का नाम ले और आखिरी फूल को चढ़ाते समय महादेव जी का नाम जरूर ले। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। हमने आपको इस माह में पड़ने वाले विशेष प्रदोष व्रत के, मनोकामना प्रदोष व्रत के किए जाने वाले सारे विशेष उपाय बता दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।